मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा दिल परेशान मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं। मैं तुम्हें ताकत दूंगा और निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हारा समर्थन करूंगा। तुम्हारे खिलाफ बनाए गए हर हथियार विफल हो जाएंगे और आप हर उस आवाज को चुप करा देंगे जो आप पर आरोप लगाने के लिए उठती है। आज मुझ पर भरोसा रखें और आप चीजों को बदलते हुए देखेंगे। मैं सीधे आपकी आत्मा से बात कर रहा हूं। ऐसे शब्द ला रहा हूं जो सभी संदेह और भ्रम को दूर कर देते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपनी आत्मा के साथ कल्पना करें कि आप एक ढाल से घिरे हुए हैं, दिव्य सुरक्षा, स्वर्गदूतों की सेना के साथ, जो आपकी सुरक्षा के लिए मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे आपके परिवार की रक्षा करने और दुश्मन के धोखे को दूर करने के लिए हैं, जो आपके विश्वास को हिलाने और आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वह आपको विश्वास दिलाकर आपको निगलना चाहता है। आप अकेले और घिरे हुए हैं, इसलिए चतुर और बुद्धिमान बने। विनाशकारी झूठ पर नहीं, बल्कि जीवन देने वाले शब्द पर भोजन करें। मेरी इच्छा नहीं है कि कोई भी खो जाए। मैं आपसे प्यार करता हूं और आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैंने ऐसा करने का फैसला किया है। कुछ भी आपको अलग नहीं कर सकता है। मेरे प्यार से मेरा फैसला अटल है, और भले ही तुम 1000 बार लड़खड़ा जाओ, अनुग्रह और क्षमा सदैव आपके निपटान में है। मैं हमेशा आपके साथ हूं। यह मेरा कभी न खत्म होने वाला वादा है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। याद रखें, लोग आपके भाग्य का निर्धारण नहीं करते हैं। मेरे आदेश पर दरवाजे खुलेंगे। आप दूसरों की राय से परिभाषित नहीं हैं। आप मेरे प्रिय और हमारे बंधन हैं। मेरे अपने बलिदान से सुरक्षित है। डरो मत, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें शक्ति, शांति और अधिकार प्रदान करता हूं। यह तुम्हारा आश्वासन है। इस दिन से आगे तुम कामयाब होगे और चीजें बदल जाएंगी। मेरे वादों पर विश्वास रखो, साहसी और मजबूत बनो। तुम्हारा भविष्य अलग होगा। मैं आपके अतीत से यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं यह नहीं चाहता कि आप उस दर्द को सहन करें जिसने आपके अतीत को खराब कर दिया है, या इसे अपने जीवन में फिर से प्रतिध्वनित होने दें। यह आपके दिल में अभी भी ताजा और खून बह रहे घावों को ठीक करने का समय है। आपको आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। अतीत से आगे बढ़ें और केवल सीखे गए सबक को बनाए रखें। उन दर्दनाक रास्तों पर दोबारा कभी न चलें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जब आपकी आत्मा थकी हुई महसूस करे, तो मेरी बाहों में आराम पाने के लिए मुझ पर भरोसा करें और आंसू बहाने से न डरें। आप खुलेपन के साथ मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं समझता हूं आपने जो कुछ भी सहा है, और मैं कोई निर्णय नहीं देता। आप एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति हैं। फिर भी आपने आप उन लोगों से घायल हुए हैं जिन्हें आपने प्यार किया था, जिनको आपने अपना स्नेह दिया था, लेकिन जिन्होंने इसे संजोया नहीं। उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया और अकेले में रोते हुए छोड़ दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप अपना सिर उठाएं, मेरे शब्दों को सुनें और विश्वास करें कि ऐसा दर्द दोबारा नहीं होगा। आज से आगे तुम मुझ पर अपना पूरा भरोसा रखो। मैं तुम्हें बेहतर रास्ते पर ले जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझसे खुलकर बात कर सकते हो, अपनी गहरी भावनाओं को साझा कर सकते हो, और जब तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो मेरे कंधे पर रो सकते हो। मैं ऐसा करता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने रहस्यों को उन लोगों के साथ साझा करो जो धोखेबाज हैं, जो केवल आपके विश्वास को तोड़ने के लिए अपने प्यार का दावा करते हैं और दूसरों से आपके बारे में बात करते हैं। इसके बजाय मेरे बच्चे, मेरे शब्दों में गहराई से उतरो, मेरे बारे में अधिक सीखो, मेरी उपस्थिति की तलाश करो और मेरे जीवन और उद्देश्य को अपनाओ। आपके लिए चुना गया मेरा अस्तित्व हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको सांत्वना प्रदान करेगा। एक नया अध्याय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां आपको अपने अतीत के दुख और आंसुओं से मुक्त होकर सच्ची खुशी मिलेगी। जब आप अगली बार रोएं तो इसे खुशी के आंसू होने दें, क्योंकि आप इस बात के साक्षी हैं कि मैं अपने हर वादे को कैसे पूरा कर रहा हूं। मैंने तुमसे कहा है कि मुझे बताओ कि तुम विश्वास करते हो कि मेरी बाहों में सुरक्षित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करो। नुकसान से सुरक्षित रहो। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें मुझसे संघर्ष करना होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें इसकी आवश्यकता है। अपने जीवन में आने वाली घटनाओं के प्रति धैर्य रखना और शांत रहना। याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे विश्वास का सम्मान करूंगा। जो कुछ भी घटित होता है
उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हालांकि अभी तुम इसे नहीं समझ पाओगे। जब यह अध्याय समाप्त हो जाएगा और तुम उन आशीषों में कदम रखोगे जो मुझे प्राप्त हैं, तैयार हो जाओ। तुम विश्वास, भरोसे, धैर्य और प्रतीक्षा की बुद्धि का मूल्य देखोगे। बहुत सी अच्छी चीजें तुम्हें मिली हैं क्योंकि तुम दृढ़ रहने में सक्षम थे, और बहुत सी और चीजें तुम्हें मिलेंगी। मैं जानता हूं कि तुम मुझे इसलिए प्यार करते हो कि मैं कौन हूं, न कि इसलिए कि मैं तुम्हें क्या देता हूं। मुझे अपना पिता, अपना ईश्वर, अपना प्रभु, अपना मित्र, अपना सृष्टिकर्ता मानो। तुम्हें ऐसा करते रहना चाहिए। मुझ पर और मेरे वादों पर विश्वास करते रहना चाहिए, चाहे तुम्हारे सामने जो भी आए, और मुझे अपने जीवन में पहला स्थान दो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अपनी हार या अपनी शर्म को स्वीकार करें, अपने मित्र की पत्नी को बुद्धिमानी से चुनें, और उन लोगों की बात न सुनें जो आपको हतोत्साहित करना चाहते हैं और आपका विश्वास चुराना चाहते हैं। आप हमेशा इस कठिन परिस्थिति में नहीं रहेंगे। मैं सही समय पर पहुंचूंगा और आपको मुक्ति दिलाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप हतोत्साहित हैं, कि कभी कभी ये सभी चीजें आपके विश्वास को प्रभावित करती हैं, लेकिन हार मत मानो, दृढ़ रहो। बहुत जल्द मैं तुम्हारे कदमों को उस दिशा में पुनः दृढ़ करूंगा जिस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए, वह मार्ग जो तुम्हें मेरे पास ले जाएगा। आशीर्वाद मैं जानता हूं कि इंतजार करना कठिन है। आप सोचते हैं कि यह बहुत अधिक समय है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हार मानने के कई कारण हैं। लेकिन मैं आपसे यह विश्वास रखने के लिए कहता हूं कि आज आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वह परीक्षण है जो आपको मजबूत बना रहा है, और कोई भी उन आशीषों को चुराने में सक्षम नहीं होगा जो मैं तुम्हें देता हूं। जो उपहार मैं तुम्हें देता हूं, उन्हें मत छोड़ो। मेरे बच्चे, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो और मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारा भगवान हूं। भगवान तुम्हारे लिए एक धन्य और अद्भुत भविष्य तैयार कर रहा है। मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। इन परीक्षणों को पार करके तुम्हें शांति, आनंद और सम्मान के स्थान पर पहुंचाओ। तुम थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर सकते हो। मुझे बताओ कि तुम करोगे। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अब मेरी बात सुनो। इस संदेश को अनदेखा मत करो। प्रत्येक शब्द को ग्रहण करो जो मैं करने जा रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं। मैं आपको चेतावनी देने आया हूं कि मैं आपको हर दिन यह बताना बंद नहीं करूंगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, और मैं आपको हमेशा सुरक्षित महसूस कराने के लिए मीठे तरीके ढूंढूंगा। इस महान प्रेम से धन्य मैं आपके लिए महसूस करता हूं। मेरी भावनाएं नहीं बदलती हैं। आपके साथ मेरे प्रेम की वाचा मेरे वचन में लिखी गई है, जो मेरे अपने खून से हस्ताक्षरित है, और मेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से मुहरबंद है, जो मेरे भीतर रहती है। आपके हृदय में एक ज्वाला की तरह जलन होती है, जो आपकी आत्मा की अशुद्धियों को जला देती है। एक शक्तिशाली हवा की तरह, जो हर दर्दनाक याद को जड़ से उखाड़ देती है और आपको शांति और कोमलता से भर देती है। आपको एक निश्चित शक्ति प्राप्त होती है, एक दिव्य शांति जो आपके पैरों को मजबूत करती है, आपको फिर से लड़ने के लिए खड़े होने में मदद करती है। अपने परिवार को अधिक स्नेह और समय देने के लिए जीवन, यह महान शक्ति। मैं आपको अनंत प्रेम के साथ जीवन प्रदान करता हूं। मैं आपको बचाने के लिए और आपको स्वर्ग में एक विशेष और अद्भुत स्थान देने आया हूं। यहां आप एक दिन मेरे साथ होंगे, लेकिन जब तक आप अपने साथ रहते हैं, मैं चाहता हूं कि हर रात जब आप अपनी आंखें बंद करें, जो कभी कभी बहुत रोती हैं, तो आपको ये शब्द याद हों जो मैं आपसे कह रहा हूं। अपना सिर उस तकिए पर रखें, अपने डर को एक तरफ रखें, अपने हाथों को आगे बढ़ाएं। इस दिव्य तेल को प्राप्त करें जो आपके लिए उपचार लाता है। शरीर और आत्मा के साथ आप शांति से और गड़बड़ी से मुक्त होकर सोएंगे, और सुबह जब आप जागेंगे तो आप चिंताओं के बजाय इस ताजा आत्मा को महसूस करेंगे। मैं जोर देता रहूंगा कि आपको मिनट दर मिनट यह बताने की जरूरत है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपकी सराहना करता हूं, मैं आपको महत्व देता हूं, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं ताकि आपका मार्ग साफ हो सके, आपके लिए सब कुछ अच्छा हो सके, आपका परिवार सद्भाव से रह सके, आपके बच्चे तुम बुद्धिमान हो जाओ, तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी न रहे, तुम
कर्ज से मुक्त हो जाओ और तुम्हारी आत्मा का सारा दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तुम मुझे सुनोगे, तुम मुझे महसूस करोगे। मैं तुम्हें प्यार से गले लगाता रहूंगा और प्यार से कहता रहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आप एक शाश्वत, अद्भुत, अलौकिक तरीके से मुझे बताएं कि हां, आप मुझे सुनना चाहते हैं, आप इसे महसूस करना चाहते हैं। मुझे बताएं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। आप जीवित रहेंगे, आप लड़ते रहेंगे। आप और आपका परिवार मेरे हाथों में है। मेरे पास अंतिम शब्द है। मैं आपकी नियति का फैसला करता हूं। मिशन जारी रखना है, चाहे आपने जो कुछ भी सहा हो। आप अपनी गरिमा को बरकरार रखेंगे। आप उन दुश्मनों के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे जो आपको अपमानित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एकमात्र संप्रभु ईश्वर, आपका राजा, आपका भगवान और आपका स्वर्गीय पिता के रूप में पहचाने। आपके सामने परिस्थितियों का एक समुद्र है जो आपको डुबाने की धमकी देता है, लेकिन आप मेरी शक्ति में विश्वास रखेंगे और संघर्षों की उन अस्थिर लहरों पर दृढ़ता से चलेंगे। आप नहीं डूबेंगे, आप नहीं डूबेंगे। मेरा हाथ हमेशा आपको बचाने के लिए तैयार रहेगा और जब संदेह हमला करता है, तुम मेरा हाथ कसकर थामो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। हमेशा मेरे पास आने का विश्वास रखो, यह जानते हुए कि मैं नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें उन समस्याओं से बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हारी विजय की ओर बढ़ने में मदद करूंगा, भले ही तुम्हें अशांत हवाओं के खिलाफ चलना पड़े। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें साहस और दृढ़ संकल्प से भर रहा हूं। तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा। तुम्हें मेरी कृपा और मेरा अनुग्रह प्राप्त है। तुम्हारा विजय मेरी योजनाओं में है। एक विजयी योद्धा की तरह मार्च करो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम मजबूत हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार और तुम्हारे दोस्तों के सामने एक उदाहरण के रूप में खड़ा करूंगा, ताकि वे देख सकें कि जीतना संभव है। समस्याओं को बीमारी की आवश्यकता है और सबसे बढ़कर उन्हें यह आश्वासन चाहिए कि वे अपने क्रूर शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। खुशी के समय के लिए तैयार हो जाइए, जहां वे लोग जिन्हें आप प्यार करते हैं यह पहचानेंगे कि आप उनके लिए एक आशीर्वाद हैं। मैंने तुम्हें अपना अनुग्रह दिया है। मैंने अपना अभिषेक उंडेल दिया है। मैंने तुम्हें एक पीढ़ी का मुखिया और नेता नियुक्त किया है। मैं तुम्हारे द्वारा महान चमत्कार करूंगा और बहुत से लोग इसे देखेंगे। लेकिन घमंड के लिए द्वार मत खोलना और न ही अपने आप को घमंड से भरना। अपने हृदय को मेरे वचन के प्रति समर्पित रखना, दूसरों के साथ स्नेह से पेश आना और विनम्रता। मैं आपके माध्यम से दुनिया को अपना प्यार देना चाहता हूं। यह आपके जीवन के लिए मेरे उद्देश्य को पूरा करने का समय है। मैं आपसे प्यार करता हूं और अधिक है, अपने आप के साथ धैर्य रखें। मैं आपसे प्यार करता हूं और आपको समझता हूं। मैंने आपको माफ कर दिया है और आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब आपके मूल्य पर संदेह न करें। आप मेरे हैं। मैं आपके पापों के अनुसार आपको चुकाने नहीं आया हूं। आपकी सभी गलतियां पहले ही मिटा दी गई हैं और धो दी गई हैं। दूर तुम मेरी उपस्थिति से पहले साफ हो। मेरा न्याय तुम्हारे चेहरे पर चमकता है। भले ही यह विश्वास करना आपके लिए कठिन हो कि आपने गलत निर्णय लिया है, क्योंकि आप विचलित थे। चीजें गलत हो गईं। आप निराश महसूस करते हैं। चिंता मत करो, मैं आपको समझता हूं और मैं नहीं आया हूं। मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता और न ही तुम्हें अपने प्यार से वंचित करना चाहता हूं। लेकिन जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके लिए खुद को दोष देना बंद करो। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कठिनाइयों का अनुभव किया है और कभी कभी तुम फिर से वही गलती करने और दुख सहने से डरते हो। लेकिन तुम्हें शांत रहना सीखना होगा। मुझे लगता है कि मेरी बांह हर समय मेरा हाथ थामे रहती है। मैं दिन रात तुम्हारी निगरानी करता हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा, ताकि तुम आगे से ठोकर न खाओ। लेकिन तुम्हें शांत होना होगा और अपने विश्वास का उपयोग करना सीखना होगा, भले ही तुम कितने भी मुश्किल में क्यों ना हो। यह छोटा है, आपका विश्वास एक छोटे बीज की तरह है जिसमें से महान चमत्कार अंकुरित होंगे। अपने आप पर इतना कठोर मत बनो। आपने पहले ही अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया है और आपके सोचने का तरीका बदल रहा है। आप बढ़ रहे हैं। आप बहुत बुद्धिमान बन रहे हैं।
आपको सबसे बड़ा उपहार स्वीकार करना होगा जो इस दुनिया में कोई भी आपको नहीं दे सकता है, केवल मैं ही दे सकता हूं। वह उपहार मेरी क्षमा है जो मेरे प्यार में लिपटी हुई है और महान बलिदान के साथ चुकाई गई है। मैं चाहता हूं तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम पहले से ही स्वच्छ हो और तुम शांत महसूस करते हो। जो कुछ हुआ है उसके लिए खुद को दंडित मत करो और जो खो गया है उसके लिए विलाप मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बेहतर है, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे बताओ कि क्या तुम मेरा प्यार स्वीकार करते हो और मेरी क्षमा और यह कि तुम प्रतिदिन मेरे वचन सुनने आओगे। तुम्हारे दुख का अंत आ गया है, तुम्हारी निराशा के दिन खत्म हो गए हैं। मैं तुम्हें अपना स्नेह और अपनी कोमलता दिखाना चाहता हूं। अपना जीवन मेरी उपस्थिति और मेरे प्यार के लिए खोलो। मैं चाहता हूं कि तुम, मुझे लगता है कि कोई भी तुम्हें कभी भी उतना प्यार नहीं करेगा जितना मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे दिल और दिमाग में होने वाली हर बात को जानता हूं। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आपने तौलियां फेंकने और हार मानने के बारे में सोचा है। ऐसा आपको महसूस हुए काफी समय हो गया है। उठने और एक नया दिन शुरू करने की इच्छा महसूस हुई जो आत्मा और खुशी से भरा हुआ था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह पीड़ा समाप्त हो गई है। आज मैं आपकी आत्मा और दिल को ताजा कर रहा हूं। मैं आपको सबसे शुद्ध प्रदान करता हूं, प्रेम का वह रूप जो आपके दुखों को दूर कर देता है और आपको अपार आनंद से भर देता है। इसे अभी महसूस करें। यह आपके भीतर प्रतिध्वनित हो रहा है। मैं आपके तनाव को कम कर रहा हूं, आपके भावनात्मक घावों को भर रहा हूं और आपके हृदय को रूपांतरित कर रहा हूं। स्वयं देखें कि मैं आपके सभी प्रयासों में किस प्रकार आपका समर्थन और सहायता करता हूं। प्यार आपको सुरक्षा प्रदान करते हुए घेर लेगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी खुशी और अपनी मुस्कान के माध्यम से मेरी ताकत और शक्ति का प्रदर्शन करें। मैं आपके जीवन में अनमोल उपहार, प्रतिभाएं रख रहा हूं जो आपको वफादार दोस्त और एक परिवार बनाती हैं, जो आपसे प्यार और सम्मान करने के लिए बढ़ेगा। वे मेरे द्वारा आपके जीवन में किए गए चमत्कारों को देखते हैं। मैं आपकी शक्ति और जीने के प्रति आपके उत्साह को बढ़ाता हूं। सावधान रहें कि शत्रु आपके मार्ग में निराशावादी लोगों को भेज सकता है जो हर चीज में निराशा देखते हैं, जो बेजान सपने देखते हैं और अदूरदर्शी हैं, जिनमें विश्वास और उत्साह की कमी है। उन्हें अनदेखा करें। उनका उद्देश्य आपको हतोत्साहित करना और आपके दिल में नकारात्मकता भरना है। अपने सच्चे स्वरूप में रहने का साहस रखें, लगन से काम करें और कभी हार न मानें, क्योंकि आपको लगातार प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया जाता है। मैंने आपको योद्धा स्वर्गदूतों की सेना से घेर लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, खड़े हो जाओ और मुस्कुराओ। तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। जल्द ही उन मुद्दों को हल कर दूंगा जो आपको रात में सोने नहीं देते। मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके आसपास के लोगों के माध्यम से काम करूंगा। मेरे शब्दों को पकड़ो, उन्हें गले लगाओ। मैं आपके लिए कई अप्रत्याशित दरवाजे खोलने जा रहा हूं। मैं आपसे भी अधिक आश्चर्य और चमत्कार तैयार कर रहा हूं। आशा करो, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने की शक्ति रखता हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे रास्ते साफ करूंगा और तुम्हारी चुनौतियों में तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारी बहादुरी की कामना करता हूं। दुश्मन को तुम्हारे मन में डर और कायरता के बीज न बोने दो। मैंने तुम्हें अपना प्यार उपहार में दिया है, तुम्हें शक्तिशाली बनाया, तुम्हें योद्धा की आत्मा दी और अपनी आत्मा से तुम्हें अभिषेक किया। मेरे वचन की तलवार ऊंची उठाई। युद्ध जारी रखो। कोई बीमारी तुम्हें भागने पर मजबूर नहीं करेगी। कोई आर्थिक कठिनाई तुम्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर नहीं करेगी। कोई शत्रु तुम्हें पीछे हटने पर मजबूर नहीं करेगा। कोई धमकी नहीं, जब आपका भरोसा मुझ पर होगा तो आपको भयभीत कर देगा। कुछ भी आपकी प्रगति को रोक नहीं सकता है। मैं प्रत्येक दिन आपकी सहायता करने में आनंद महसूस करता हूं। मैं आपको मजबूत बनाने और आराम देने के तरीके खोजता हूं। आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपको अपनी आध्यात्मिक आंखों से यह देखने में मदद करता हूं कि मैं आपके भाग्य को अपने हाथों में रखता हूं। जब तुम समस्याओं से घिरे हुए महसूस करो तो मेरे वादों को याद रखना, और जब बुरी खबर तुम्हारे दरवाजे पर आए तो डरना मत। याद रखना कि आप अकेले नहीं हैं और आपके पास एक स्वर्गीय पिता है जो आपसे प्यार करता है। देखें कि जब आप विश्वास करने और भरोसा करने का फैसला करते हैं तो आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं।
उन लोगों से, निराशावादियों से दूर रहें जो नकारात्मक चीजों के बारे में सोचने में आनंद लेते हैं। उन लोगों से जो मानते हैं कि हर समस्या असंभव है। अपने आप को अच्छे लोगों के साथ रखें जो आपका समर्थन करते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। आभारी रहें और चलते रहें, चलें और सपने देखते रहें, सपने देखते रहें और विश्वास करते रहें, विश्वास करें और कई शक्तिशाली चमत्कार होते रहेंगे। अपने दिल को विनम्रता से भरें और खुद की देखभाल करने दें। मुझे आपको गले लगाने और आपको दिखाने दें मैं तुम्हें हर दिन कितना प्यार करता हूं। तुम बहुत दूर उन जगहों पर जाओगे जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम बहुत ऊंची उड़ान भरोगे, उन राजसी ऊंचाइयों तक जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। और अगर दुश्मन तुम्हारा सामना करता है तो याद रखो, तुम्हारे पास तुम्हारा विश्वास है। आज मैं आपके पास हूं। मैं आपको एक सच्चे हृदय के बारे में बताना चाहता हूं जो तिरस्कृत, आहत, अपमानित महसूस करता है, अकेला, परित्यक्त, भ्रमित महसूस करता है, जीने का कोई कारण नहीं है और जिसके पास कोई निश्चित दिशा नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं और यह शब्द किसके लिए है। मैं तुम्हारे पढ़ने का इंतजार कर रहा था ताकि यह पता लगा सकूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं बिना किसी शर्त के और हर दिन मैं आपसे मिलने के लिए बाहर जाता हूं। सूरज की रोशनी में, मंद हवा में, खेत की खुशबू में, उन बच्चों की कोमल मुस्कुराहट में जिन्हें आप अपने रास्ते में देखते हैं, इतने सारे विवरणों में कि कभी कभी आप सराहना नहीं करते क्योंकि आप अपनी पीठ पर जो बोझ ढो रहे हैं वह इतना भारी है कि आपको मुझसे प्रार्थना करने या मुझे खोजने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैं आपको समझता हूं। आपके लिए मेरा बलिदान बहुत महान था और कुछ भी मुझे नहीं रोक पाएगा, कुछ भी मुझे नहीं रोक पाएगा क्योंकि मेरे पास पहले से ही है। मैंने निर्णय लिया कि आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें उस उदासी से बाहर निकालने आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन से उन भावनाओं को हटाना चाहता हूं जो तुम अपनी आत्मा में रखते हो। वे यादें और भावनाएं जो कभी कभी तुम्हें निराशा में डुबो देती हैं। मैं तुम्हें सुनता हूं जब तुम प्यार के लिए इतना कुछ देने के बावजूद उसकी सराहना न किए जाने की भावना को व्यक्त करता हूं, बदले में थोड़ी सी भी समझ या विचार प्राप्त किए बिना। अपने स्वयं के अनुभव को याद करता हूं। क्रूस पर चढ़ाए जाने और पीड़ा के क्षणों में पीने के लिए कड़वा सिरका दिए जाने का अनुभव। आपकी तरह मैंने भी पीड़ा का दंश महसूस किया है। निर्दयता, जब आप चुपचाप एक साधारण गिलास पानी के लिए चिल्लाते हैं, केवल अपमान, झूठी दोस्ती और विश्वासघात के साथ मिलते हैं। याद रखें कि मैं भी था, विश्वासघात किया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया। फिर भी मैं शक्ति और महिमा में फिर से उठ खड़ा हुआ ताकि आपको कभी अकेला महसूस न करना पड़े। मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं जो आपसे सीधे बात कर रहा हूं। आज मेरी उपस्थिति को महसूस करें, मेरे वचन की ओर मुड़ें, पढ़ें और सुनें। आप अकेले नहीं हैं। मैं प्यार करता हूं, रोना ठीक है, लेकिन अपने आंसुओं को खुशी के होने दें, क्योंकि यह वह आश्वासन है जिसे आप तूफानों, अपने संघर्षों, अपनी गलतियों के बावजूद खोज रहे थे। तब भी जब सब कुछ आपके खिलाफ लगता है, इस सच्चाई को अपनी आत्मा की गहराई में रखें। आप अकेले नहीं हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारी थकावट और हताशा देख सकता हूं जो तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने शक्तिशाली हाथों से इन बोझों से मुक्त करने के लिए यहां हूं। क्या तुम मुझे ऐसा करने दोगी? मैं तुम्हारे दैनिक संघर्षों और चुनौतियों का अवलोकन करता हूं जिनका तुम सामना करती हो, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसे समय जब आपको लगता है कि आप मदद के लिए अपनी खामोश पुकार में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपने अपनी पीड़ा को छुपा कर रखा है और खुशी का दिखावा किया है। फिर भी जब आप फुसफुसाते हैं तो मैंने आपको सुना है कि आप जीने की इच्छा खो रहे हैं। मैं आभारी हूं कि आपने मेरी ओर रुख किया है। अपने विश्वास का अंतिम भाग, भरोसा रखें कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। याद रखें और विश्वास रखें कि मेरी उपस्थिति में आप मेरा प्यार और शक्ति पाओगे, कि मेरी बाहों में तुम सुरक्षित हो। दुनिया का डर और नुकसान तुम्हें छू नहीं पाएगा। मैं तुम्हें अपने आलिंगन में रखना चाहता हूं, एक ऐसा आलिंगन जो माफ करता है, बचाता है, मुक्त करता है और चंगा करता है।
मेरे पास तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मुझे विश्वास है आपकी क्षमता, आपको खुश रहने, सपने देखने, कार्य करने और अधिक प्राप्त करने का अधिकार है। मैंने आपको किसी भी प्रतिकूलता पर विजय पाने की शक्ति प्रदान की है। इन शब्दों को सुनते या पढ़ते समय अपने हृदय में मेरी शांति को महसूस करें, मुझ पर विश्वास करें और मेरे प्यार को स्वीकार करें। मेरी मदद हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मैं उससे परे देखता हूं जो आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए आश्चर्य की तैयारी कर रहा हूं जो आपके दिल की समझ से परे है। मैं आपको अच्छा और खुश देखना चाहता हूं, मजबूत और आपके रास्ते में आने वाली किसी भी प्रतिकूलता का सामना करने के लिए तैयार हूं। अपने आप को भरें विजय और विजय के विचारों के साथ मन को शांत रखें। उन आंतरिक आवाजों को अनदेखा करें जो आपके सपनों में भय या संदेह पैदा करने का लक्ष्य रखती हैं। दुश्मन आपको मेरी योजनाओं से विचलित करने के लिए आपके मार्ग में बाधाएं डाल सकता है, लेकिन याद रखें कि मैं हमेशा आपके आगे नेतृत्व कर रहा हूं। क्योंकि आपकी विजय निकट है, मैं आपको सशक्त बनाने और उत्थान करने के लिए यहां हूं। जब आप उदास महसूस करते हैं तो क्या आप मुझे आराम करने देंगे? मेरा वादा है और आपको नई ताकत मिलेगी। मेरी शक्ति पर विश्वास करो और आप सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे। मेरे शब्दों पर विश्वास करो और आपके लिए कई दरवाजे खुलेंगे। विश्वास में दृढ़ता से चलो। उन बाधाओं को तोड़ दो जो आपके रास्ते में खड़ी हैं। तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति वास्तविक है। आत्मा आपके हृदय में निवास करती है, आपको ऊपर उठाती है और मजबूत बनाती है। मेरी इच्छा नहीं है कि आप निराशा या भय में जिएं। आपके सामने एक उज्जवल भविष्य है। शिकायतों और निराशावाद को उन लोगों पर छोड़ दें जिन्होंने आशा खो दी है और विश्वास करने से इनकार करते हैं। यदि आप थके हुए महसूस करते हैं, यदि आशा दम तोड़ती दिखती है, खो गए हो, अब मेरी बात सुनो। मेरे द्वारा किए गए वादों पर विश्वास करना तुम्हें हर संघर्ष पर विजय दिलाएगा। तुम अपने संघर्षों पर विजय पाओगे और कुछ भी तुम्हें नीचे नहीं ला पाएगा। खड़े हो जाओ, मजबूत और बहादुर बनो और एक बाज की तरह अपनी चिंताओं को दूर करो और जियो। आज कृतज्ञता और विश्वास के साथ आगे आने वाले सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार हो जाइए। मैंने आपके भाग्य में परिवर्तन का आदेश दिया है। कई लोगों ने आप पर संदेह किया होगा, लेकिन उन्होंने मुझे खोजने और पाने के आपके दृढ़ संकल्प का अनुमान नहीं लगाया था। आपने अपना जीवन और मार्ग मुझे सौंपा और मैंने उन्हें निर्धारित किया है। अब आप ऊपर से आशीर्वाद से भरे एक निश्चित आनंदमय भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे सुनते रहें, अपनी बाइबल खोलें और मेरे सुझावों से खुद को पोषित करें। वचन: प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में रहने के लिए प्रतिबद्ध रहो। मेरी आंखों से देखना सीखो और हमेशा मुझ पर भरोसा रखो। मैंने तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हारी ताकत और कमजोरियों को जानता हूं। यद्यपि तुम परिपूर्ण नहीं हो, स्वर्ग में तुम बहुत प्रिय हो और जाने जाते हो और तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचने की शक्ति रखती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपके रचनात्मक और धार्मिक अनुरोधों का जवाब दूंगा, क्योंकि आप इस नई यात्रा पर चल रहे हैं। महान आशीर्वाद और आनंददायक समाचार की अपेक्षा करें। विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि मैं आपके जीवन को उन तरीकों से समृद्ध करने वाला हूं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और आपके लिए जिन्होंने सोचा था कि आपका जीवन इतना समृद्ध नहीं होगा। अपना अर्थ खो दिया है। देखो मैं तुमसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे भाग्य को नया आकार देने आया हूं और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? मैं अकेला ही तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। मैं अकेला ही इस संघर्ष के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं। यदि तुम अपनी आत्मा मेरे लिए खोलो, तुम चमत्कारों को घटित होते हुए देखोगे और समाधान सामने आएंगे। तुमने अपनी सबसे बड़ी जरूरत के समय में मेरी ओर मुड़कर सही चुनाव किया है। मेरी सबसे गहरी इच्छा है कि तुम मुझे निरंतर खोजो, न कि केवल जरूरत के क्षणों में। मैं इसके लिए तरसता हूं। अपने दिल में सबसे आगे रहना, अपनी पूरी ताकत, आत्मा और मन से आपसे प्यार करना। आज अपना जीवन पूरी तरह से मेरे लिए समर्पित करने का फैसला करो। तुम गवाह बनो कि मेरी उपस्थिति किस तरह से तुम्हें गहराई से बदल देती है। तुमने अपने जीवन में अनुपस्थिति और खालीपन को महसूस किया है, जिसे भरने की इच्छा है। मुझे अपने हृदय में निवास करने के लिए आमंत्रित करो
और सब कुछ बदलते हुए देखो। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है वे पश्चाताप में लौट आएंगे और तुम्हारी क्षमा मांगेंगे। जो दरवाजे कभी बंद थे, जो लोग आपको कम आंकते थे, वे आपके द्वार खोल देंगे। आप अपना मूल्य पहचान लेंगे। मैं आपके जीवन में नई मित्रता लाऊंगा और आपके अकेलेपन और उदासी को दूर भगा दूंगा। मेरे शब्दों की सच्चाई को महसूस करें। अब मेरे वादों में आपको प्रभावित करने वाले कई नकारात्मक पहलुओं को बदलने की शक्ति है। बाधाओं से घबराएं नहीं, कटु शब्दों से दुखी न हो और गलत फहमियों पर ध्यान न दें। आपसे ईर्ष्या करने वालों की आलोचना और अपमान को नजरअंदाज करें, जो आपकी भावनाओं को लक्ष्य बनाकर आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। याद रखें कि मैं आपको अपने हाथों में रखता हूं और मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप उनके दुर्भावनापूर्ण हमलों से हर दिन मेरे शब्दों को अपने होठों पर रखकर उठते हैं। आप अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर की सुरक्षा में रहते हैं। अपने स्वर्गीय पिता की भुजा द्वारा पोषित और सुरक्षित रहते हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूं। विश्वास रखें और मेरे आलिंगन में शांति पाएं। मैं नियंत्रण में हूं। अपने जीवन से डरो मत। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। हर समय तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम पर नजर रखता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं चाहता हूं कि जब तुम अपनी आंखें खोलो तो तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करो। अपने दिन के शुरुआती मिनटों को ध्यान भटकाने वाली बातों में मत जाने दो। आओ और मेरे वचन को सुनो। सुनो कि मेरी आत्मा तुमसे कैसे बोलती है और तुम्हें आश्वस्त करती है कि मेरे पास सब कुछ है। नियंत्रण में आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। विपत्ति से मत डरिए, क्योंकि मेरे साथ आपके पास कुछ भी और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आपकी कई समस्याएं जो अब आपको चिंतित करती हैं, आपकी अपेक्षा से पहले ही हल हो जाएंगी। सही समय पर आपके द्वारा मांगे गए सभी उत्तर आपके लिए आएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मैं पहले से ही आपका रास्ता प्रशस्त कर रहा हूं। मैं आपकी जीवन कहानी का लेखक हूं। मेरी बुद्धि और मेरी इच्छा से कुछ भी नहीं बच सकता। वे आशीर्वाद जिनके लिए आपने निराशा के शांत क्षणों में प्रार्थना की है, मैं आपके लिए उन दरवाजों को खोल रहा हूं। मैं आपकी ताकत को मजबूत कर रहा हूं। विश्वास आपको एक नए अध्याय की ओर ले जाता है, जहां सब कुछ बदल जाता है। दूसरों के निर्णयों पर ध्यान न दें। अपना सिर ऊंचा रखें और विश्वास और सम्मान के साथ जिएं। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो अपने भीतर की कड़वाहट से बुरा बोलते हैं, लेकिन केवल आपके प्रति मेरा दृष्टिकोण ही वास्तव में मायने रखता है। मैं तुम्हें असाधारण, शुद्ध हृदय और ईमानदार के रूप में देखता हूं। मेरे शब्दों को अपने मन में समाहित कर लेता हूं और जब तुम आलोचना का सामना करो तो मेरे प्रेम की शरण लेना चाहता हूं। मैं हर संघर्ष में आपके साथ हूं। हर ठोकर, हार और जीत के बारे में जानता हूं। अब आपके लिए जीत और कायाकल्प की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। पुराने संघर्षों को पीछे छोड़ दो और विजय और नवीनीकरण के एक नए युग में कदम रखो। यही वह क्षण है जब मैं आपके जीवन को बदलना शुरू कर रहा हूं। आपके लिए एक नया अध्याय। मुझे आपको आशीर्वाद और ज्ञान से भरे एक नए मार्ग पर ले जाने दें। मैं आपकी आत्मा और मन दोनों को शांत करने के लिए अपना प्यार और शांति प्रदान करता हूं। क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? परिवर्तन आ रहे हैं, उनसे डरे नहीं, क्योंकि मेरे पास एक योजना है। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा रहा हूं जहां मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दे सकता हूं। नई चुनौतियों का सामना करते समय संदेह होना स्वाभाविक है। जब संदेह उत्पन्न हो तो मेरी उपस्थिति की तलाश करना, मुझसे परामर्श करना और मेरे वचन में वह शक्ति पाना बुद्धिमानी है जो तुम्हें अज्ञात का सामना करने के लिए आवश्यक है। विश्वास के साथ मैं आपके साथ रहूंगा। प्रत्येक सुबह आपको शांति, शांति और आनंद प्रदान करूंगा। मैं आपको ज्ञान प्रदान करूंगा। आपको आवश्यक समाधान खोजने में मदद करूंगा। यह सुनिश्चित करूंगा कि आप हर कठिन स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज लें। आगे बढ़ते रहें, लड़ें, चलें, काम करें और पूरे दिल से विश्वास करें ताकि सब कुछ ठीक रहे। मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे और तुम पहले से शुद्ध और योग्य होगे। मुझ पर कभी संदेह न करें और न ही क्रूस पर मेरे बलिदान और मेरे शक्तिशाली पुनरुत्थान के मूल्य को कम आंकें। यह इसके माध्यम से है कि आप जीवित हैं और बिना किसी डर के मेरे सामने आ सकते हैं। मेरे साथ संबंध बनाए रखें। यदि मैंने आपके लिए अपना जीवन दिया,
अगर मैं पुनरुत्थान से जी उठा, मैं मर गया ताकि तुम जीवन पा सको, तब मैं अपनी शक्ति और प्रेम से तुमसे किए गए हर वादे को पूरा करने में सक्षम हूं। मैंने तुम्हें एक विजेता से भी अधिक बना दिया है। कोई भी शत्रु, विपत्ति, समस्या या कठिनाई उससे नहीं छीन सकती जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। मेरा अपना खून मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी और कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से कभी नहीं छीन सकेगा। मुझे आज तुम्हारा विश्वास चाहिए। मैं तुम्हारे आंसू साफ करता हूं। मैं तुम्हारी चिंताएं और तुम्हारे दुख दूर करता हूं। मैं तुम्हें सामना करने की शक्ति दूंगा। इस नए जीवन के लिए जो प्रेरणा मेरे पास तुम्हारे लिए है, मैंने तुम्हें दिखाया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं और तुम मुझ पर विश्वास करो। मेरे हाथों में तुम मेरी बाहों में हो। मैं तुम्हें अपने लबादे के नीचे ले जाता हूं। मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं। तुम्हारे साथ मत रहो, डर है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ उठेंगे उन्हें मुझसे निपटना होगा। शायद तुम्हारी समस्याएं बहुत हैं, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा। वे शर्मिंदा और भ्रमित होंगे, वे सभी जो आपके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अब आप देखें कि वे आपको कैसे घेरते हैं और आपको हराना चाहते हैं, लेकिन मैं हस्तक्षेप करूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा और कुछ दिनों में आप अपना चेहरा बदल लेंगे और आप अपने दुश्मनों को नहीं देखेंगे। बहुत से लोग क्रोधित हैं क्योंकि वे आपको हरा नहीं सकते। वे नहीं जानते या महसूस नहीं करते कि आपका सबसे अच्छा दोस्त आपकी रक्षा करता है। आपका भगवान आपका उद्धार करता है। विश्वास करो और मानो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करो और कार्य करो। मैं आपके साथ हूं। कार्य करो और आगे बढ़ो। आश्वस्त रहो कि मैंने आपका विश्वास बढ़ाया है, मैंने आपको दिया है। तुम्हें पानी पर चलने की शक्ति मिलेगी और तुम सभी बुरी ताकतों से लड़ सकोगे और उन्हें हरा सकोगे, क्योंकि तुम अकेले नहीं लड़ते। तुम बहादुर बन गए हो। तुम अब भयभीत नहीं हो। डर और चिंताएं पीछे छूट गई हैं। अपनी तलवार उठाओ और आगे बढ़ते रहो। लड़ाई आगे आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाओ। आप अपने सामने भूमि में पनपने के लिए किस्मत में हैं और जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वह बाधाओं से भरा है। फिर भी मजबूत और साहसी बने। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो हतोत्साहित ना हो। याद रखें कि कोई समस्या नहीं है, न तो कोई दर्द इतना गहरा है कि मैं उसे ठीक न कर सकूं। अपने विश्वास पर अडिग रहो। अपने सामने आने वाली चुनौतियों को दुर्गम बाधाओं के रूप में मत देखो, बल्कि उन मूल्यवान सबकों को मानो जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे, तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करेंगे। अपने विश्वास को अपने हृदय में जीवंत रहने दो, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, जो सक्रिय रूप से परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में आकार दे रहा हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा हो। आपके प्रयास धन्य हैं। डरे नहीं, क्योंकि मैं न केवल आपका मार्गदर्शक और शक्ति का स्रोत हूं, बल्कि आपका प्रकाश और प्रदाता भी हूं, जो आपको आशा और समृद्धि से भरे भविष्य का वादा करता है। याद रखें कि मैं वह ईश्वर हूं जो ऐसे दरवाजे खोलता है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और ऐसे दरवाजे बंद करता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मुझ पर पूरा भरोसा रखो। मैं तुम्हें अप्रत्याशित ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा, पर्वतों की चोटियों तक, और तुम्हें तुम्हारे अद्भुत सपनों से भी आगे उड़ने दूंगा। इस बात पर कभी संदेह मत करना कि मेरे वादे अटल हैं और मेरे शब्द सत्य हैं। इसलिए जब मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि सब ठीक होगा, तो इस पर विश्वास करो, क्योंकि मैं देखता हूं कि सब ठीक होगा। भविष्य जो तुम्हारे लिए आगे है, यद्यपि वर्तमान अंधकारमय और अनिश्चितता से भरा लग सकता है, जान लो कि ये चुनौतियां केवल क्षणिक हैं, जो तुम्हें उस गौरव की ओर ले जाएंगी जो मैंने तुम्हारे लिए अलग रखा है। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखो। मेरा हाथ तुम्हारे लिए काम पर है। आपकी लाभ बाधाएं आपको आपके सपनों के करीब लाने वाले कदम बन जाएंगी, और हर परीक्षा मेरी वफादारी और अनुग्रह के एक वसीयतनामे में बदल जाएगी। मेरे बिना शर्त प्यार के लिए आनंदित हो जाओ। हर समय तुमको घेरे रहता है, चाहे खुशी के क्षण हो या दुख के, शांति के या उथल पुथल के। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त से अधिक है, और मेरे भीतर याद रखो, गले लगाओ। तुम्हें हमेशा सांत्वना और शांति मिलेगी। अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर उठाओ और मेरे प्रकाश को अपना मार्ग रोशन करने दो। मुझे तुम्हारा मार्ग दिखाने दो
और तुम्हारी कल्पना से परे आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने दो। इन शब्दों को अपनी आत्मा को शांत करने दो, अपने हृदय में समाहित होने दो, ताकि तुम में दृढ़ता आए। दुर्बलता के समय में कभी मत भूलना तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुम्हारे परम आनंद, खुशी और भरपूर आशीर्वाद के लिए बनाई गई दिव्य दिव्य योजना का अभिन्न अंग हो। अपनी चिंता करना बंद करो और अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो। मेरे बच्चे, अपने चारों ओर की उथल पुथल से मत मिट जाना। याद रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ, और यद्यपि रास्ता कठिन और बोझ भारी लग सकता है, पर निश्चिंत रहो कि तुमने जो कुछ भी प्रार्थना की है वह अपने नियत समय पर प्रकट होगी। सब कुछ मेरी देखभाल में सौंप दो और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी परेशानियां हल हो जाएंगी, क्योंकि मैं उन लोगों को कभी निराश या निराश नहीं करता जो मुझ पर भरोसा करते हैं। मुझे पता है कि उनका मुझ पर भरोसा है कि इस समय आप संदेह, चिंता और भय से घिरे हुए हैं। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो रहा है। फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरी निगरानी पर भरोसा रखें। आश्वस्त रहें कि मैं हमेशा आपका ध्यान रख रहा हूं। चाहे आप किसी भी चुनौती का सामना करें, मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ रहूंगा, और किसी भी कीमत पर आपकी रक्षा करना मेरी पहुंच या निगरानी से परे नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं कि अपनी चिंताओं को छोड़ दें और मुझ पर अपना विश्वास रखें। मुझे आपके बोझ और भय को उठाने की अनुमति दें, और इन कठिन समय के दौरान मेरा प्यार आपको मजबूत और बनाए रखे। याद रखें कि आप मेरे हैं प्रिय बच्चे, और तुम्हारे लिए मेरा प्यार गहरा है। मैं कठिनाइयों या चिंताओं को तुम्हें अभिभूत नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा एक पलायन और तुम्हारे लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करूंगा। इसलिए डरो या निराश मत हो। मेरी शक्ति पर भरोसा रखो, और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी कठिनाइयां आप कभी कभी महसूस कर सकते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, या चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रही हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर परीक्षण और कठिनाई एक उद्देश्य की पूर्ति करती है, क्योंकि मैं सक्रिय रूप से आपके जीवन को आकार दे रहा हूं और आशीर्वाद और अवसरों से भरपूर भविष्य का निर्माण कर रहा हूं। निराशा के आगे न झुकें या नकारात्मक विचारों से ग्रस्त हो जाओ। सब कुछ मेरे हाथों में छोड़ दो और मुझे इस जीवन की यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। याद रखो, उन लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो इस समय मुझ पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां और जरूरतें मेरे सामने रखो, चाहे कुछ भी हो। आप जिस स्थिति में हैं उसके लिए सब कुछ मेरी देखभाल में सौंप दीजिए, और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। इस बात पर कभी संदेह न करें कि मैं अपने वादे पूरे करता हूं। मुझ पर विश्वास रखें मेरे बच्चे। अपनी चिंताएं मुझे सौंप दीजिए, और आप देखेंगे कि जिस चीज का आपने इंतजार किया है वह कैसे पूरी होगी। मैं आपके जीवन में सही और सटीक क्षण पर आऊंगा। मैं केवल इतना ही कहता हूं कि आप अपना विश्वास बनाए रखें और मुझ पर भरोसा करना जारी रखें। याद रखें कि मैं आपका स्वर्गीय पिता हूं, और मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं। जब भी आप आज फोन करेंगे, मैं सीधे बात करना चाहता हूं। मैं शांति पाएं, मैं नियंत्रण में हूं। अपने जीवन से डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। हर समय तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम पर नजर रखता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं चाहता हूं कि जब तुम अपनी आंखें खोलो तो तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करो। अपने दिन के शुरुआती मिनटों को ध्यान भटकाने वाली बातों में मत जाने दो। आओ और मेरे वचन को सुनो कि मेरी आत्मा तुमसे कैसे बोलती है और तुम्हें आश्वस्त करती है कि मेरे पास सब कुछ है। नियंत्रण में आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। विपत्ति से मत डरिए, क्योंकि मेरे साथ आपके पास कुछ भी और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आपकी कई समस्याएं जो अब आपको चिंतित करती हैं, आपकी अपेक्षा से पहले ही हल हो जाएंगी। सही समय पर आपके द्वारा मांगे गए सभी उत्तर आपके लिए आएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मैं पहले से ही आपका रास्ता प्रशस्त कर रहा हूं। मैं आपकी जीवन कहानी का लेखक हूं। मेरी बुद्धि और मेरी इच्छा से कुछ भी नहीं बच सकता। वे आशीर्वाद जिनके लिए आपने निराशा के शांत क्षणों में प्रार्थना की है, मैं आपके लिए उन दरवाजों को खोल रहा हूं। मैं आपकी ताकत को मजबूत कर रहा हूं। विश्वास आपको एक नए अध्याय की ओर ले जाता है, जहां सब कुछ बदल जाता है।
दूसरों के निर्णयों पर ध्यान न दें, अपना सिर ऊंचा रखें और विश्वास और सम्मान के साथ जिएं। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो अपने भीतर की कड़वाहट से बुरा बोलते हैं, लेकिन केवल आपके प्रति मेरा दृष्टिकोण ही वास्तव में मायने रखता है। मैं तुम्हें असाधारण, शुद्ध हृदय और ईमानदार के रूप में देखता हूं। मेरे शब्दों को अपने मन में समाहित कर लेता हूं और जब तुम आलोचना का सामना करो तो मेरे प्रेम की शरण लेना चाहता हूं। मैं हर संघर्ष में आपके साथ हूं, हर ठोकर, हार और जीत के बारे में जानता हूं। अब आपके लिए जीत और कायाकल्प की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। पुराने संघर्षों को पीछे छोड़ दो और विजय और नवीनीकरण के एक नए युग में कदम रखो। यही वह क्षण है जब मैं आपके जीवन को बदलना शुरू कर रहा हूं, आपके लिए एक नया अध्याय। मुझे आपको आशीर्वाद और ज्ञान से भरे एक नए मार्ग पर ले जाने दें। मैं आपकी आत्मा और मन दोनों को शांत करने के लिए अपना प्यार और शांति प्रदान करता हूं। क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? परिवर्तन आ रहे हैं, उनसे डरे नहीं, क्योंकि मेरे पास एक योजना है। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा रहा हूं जहां मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दे सकता हूं। नई चुनौतियों का सामना करते समय संदेह होना स्वाभाविक है। जब संदेह उत्पन्न हो तो मेरी उपस्थिति की तलाश करना, मुझसे परामर्श करना और मेरे वचन में वह शक्ति पाना बुद्धिमानी है जो तुम्हें अज्ञात का सामना करने के लिए आवश्यक है। विश्वास के साथ मैं आपके साथ रहूंगा। प्रत्येक सुबह आपको शांति, शांति और आनंद प्रदान करूंगा। मैं आपको ज्ञान प्रदान करूंगा, आपको आवश्यक समाधान खोजने में मदद करूंगा। यह सुनिश्चित करूंगा कि आप हर कठिन स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज लें। आगे बढ़ते रहें, लड़ें, चलें, काम करें और पूरे दिल से विश्वास करें ताकि सब कुछ ठीक रहे। मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे और तुम पहले से शुद्ध और योग्य होगे। मुझ पर कभी संदेह न करें और न ही क्रूस पर मेरे बलिदान और मेरे शक्तिशाली पुनरुत्थान के मूल्य को कम आंकें। यह इसके माध्यम से है कि आप जीवित हैं और बिना किसी डर के मेरे सामने आ सकते हैं। मेरे साथ संबंध बनाए रखें। यदि मैंने आपके लिए अपना जीवन दिया, अगर मैं पुनरुत्थान से जी उठा, मैं मर गया ताकि तुम जीवन पा सको, तब मैं अपनी शक्ति और प्रेम से तुमसे किए गए हर वादे को पूरा करने में सक्षम हूं। मैंने तुम्हें एक विजेता से भी अधिक बना दिया है। कोई भी शत्रु, विपत्ति, समस्या या कठिनाई उससे नहीं छीन सकती जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। मेरा अपना खून मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी और कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से कभी नहीं छीन सकेगा। मुझे आज तुम्हारा विश्वास चाहिए। मैं तुम्हारे आंसू साफ करता हूं। मैं तुम्हारी चिंताएं और तुम्हारे दुख दूर करता हूं। मैं तुम्हें सामना करने की शक्ति दूंगा। इस नए जीवन के लिए जो प्रेरणा मेरे पास तुम्हारे लिए है, मैंने तुम्हें दिखाया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं और तुम मुझ पर विश्वास करो। मेरे हाथों में तुम मेरी बाहों में हो। मैं तुम्हें अपने लबादे के नीचे ले जाता हूं। मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं। तुम्हारे साथ मत रहो, डर है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ उठेंगे उन्हें मुझसे निपटना होगा। शायद तुम्हारी समस्याएं बहुत हैं, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा। वे शर्मिंदा और भ्रमित होंगे, वे सभी जो आपके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अब आप देखें कि वे आपको कैसे घेरते हैं और आपको हराना चाहते हैं, लेकिन मैं हस्तक्षेप करूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा और कुछ दिनों में आप अपना चेहरा बदल लेंगे और आप अपने दुश्मनों को नहीं देखेंगे। बहुत से लोग क्रोधित हैं क्योंकि वे आपको हरा नहीं सकते। वे नहीं जानते या महसूस नहीं करते कि आपका सबसे अच्छा दोस्त आपकी रक्षा करता है। आपका भगवान आपका उद्धार करता है। विश्वास करो और मानो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करो और कार्य करो। मैं आपके साथ हूं। कार्य करो और आगे बढ़ो। आश्वस्त रहो कि मैंने आपका विश्वास बढ़ाया है, मैंने आपको दिया है। तुम्हें पानी पर चलने की शक्ति मिलेगी और तुम सभी बुरी ताकतों से लड़ सकोगे और उन्हें हरा सकोगे, क्योंकि तुम अकेले नहीं लड़ते। तुम बहादुर बन गए हो। तुम अब भयभीत नहीं हो। डर और चिंताएं पीछे छूट गई हैं। अपनी तलवार उठाओ और आगे बढ़ते रहो। लड़ाई आगे आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाओ। आप अपने सामने भूमि में पनपने के लिए किस्मत में हैं। मैं हर परिस्थिति में मार्गदर्शन और समाधान। आपके हृदय तक प्रेम के कोमल शब्दों के साथ मेरी आवाज कालातीत और शाश्वत है।
जो आपकी आत्मा के मूल तक पहुंचने का प्रयास करती है। मैं आपसे विनती करता हूं कि इन शब्दों को नजरअंदाज न करें जो मैं साझा करता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। आपकी तरफ से चलते हुए हर खुशी और हर दुख के माध्यम से मैंने प्रत्येक सफलता और हर असफलता को देखा है। एक पल भी ऐसा नहीं गुजरता जब मुझे आपके द्वारा उठाए गए बोझ का एहसास ना हो। जानते हैं कि आपकी सभी चुनौतियां मेरी इच्छा केवल आपके सर्वोत्तम हित के लिए रही हैं, तब भी जब आप मेरी उपस्थिति से दूर महसूस करते थे। इसलिए मैं आपसे अपने जीवन में मेरा स्वागत करने के लिए कहने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। पीछे मत हटिए, अपना दिल मेरे लिए खोल दीजिए, क्योंकि मैं आपके दिन भरने के लिए तरसता हूं। खुशी और आशीर्वाद के साथ मुझे अपना आश्रय बनने दो, वह शांति जिसकी तुम तलाश करते हो जब जीवन भारी लगता है। चाहे तुम मुझसे कितने भी समय से अलग रहे हो या तुमने कितनी बार मेरे अस्तित्व पर सवाल उठाया हो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार अपरिवर्तित रहता है। मैं यहां धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं। एक बार जब आप अपने दिल का दरवाजा खोलते हैं तो मैं आपके जीवन में प्रवेश करता हूं। मैं आपसे इन बाधाओं को दूर करने और मुझे अंदर आने के लिए कहता हूं। आपको पता है कि मेरी गहरी इच्छा हमेशा आपके पक्ष में रहना है, अंधेरे समय के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करना और आपको खुशी और हंसी लाना है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके प्रेम, शांति और संतोष का शाश्वत स्रोत बनूंगा। मैं आपके अतीत के घावों को भरने और आपकी आत्मा में व्याप्त दर्द को ठीक करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए आपको खुलना होगा और मुझे अंदर आने देना होगा। इस दुनिया के क्षण भंगुर सुखों के पीछे भागना बंद करो। हमारे पुनर्मिलन में अब और देरी न करें। मुझे आपके हृदय में पूरी तरह से प्रवेश करने का अवसर दें, ताकि आप मेरे प्रति मेरे प्रेम और अनुग्रह की गहराई को जान सकें। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे गहरे घाव भर जाएंगे और तुम्हें वह शांति मिलेगी जो तुम्हें किसी भी तूफान का सामना करने के लिए चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी चिंताओं की छाया में अकेले रहने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम परेशान महसूस करो, मेरे पास आओ। जब भी तुम कठिन परिस्थितियों का सामना करो, मुझे अपना बोझ सौंप दो। चुनाव मेरे मार्गदर्शन की मांग करते हैं। मैं हमेशा सुबह की पहली किरण से लेकर रात की शांति तक आपके जीवन के हर पल में सुनने के लिए यहां हूं। चाहे आपकी गलतियां कितनी भी बड़ी हों, मैं आपकी प्रार्थना सुनने और अपनी क्षमा प्रदान करने के लिए तैयार हूं। याद रखें कि आप अनमोल हैं और प्रिय। अपराध बोध या पश्चाताप को अपने ऊपर हावी ना होने दें या मुझसे दूर न रखें। मेरी दया असीम है और मेरी कृपा सदैव उपस्थित है। मैं आपको खुली बाहों से गले लगाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रेम में आपको शांति, सांत्वना और नवीनीकरण मिलेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि रुकें और चिंतन करें। मेरे सामने अपना दिल खोलने से मत डरो। आगे जो भी है वह तुम्हारे लाभ के लिए है, न कि तुम्हारे नुकसान के लिए। मैं समझता हूं कि जीवन बहुत अधिक शक्तिशाली लग सकता है और बाधाएं बहुत बड़ी लग सकती हैं, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें लड़खड़ाने या निराश नहीं होने दूंगा। कष्टों और परेशानियों के दौरान मैं आपका हाथ थामूंगा। मैं आपको खुशी, तृप्ति और प्रचुरता के मार्ग पर ले जाऊंगा। मुझे अपने जीवन में एक मौका दो। मुझे अपने अस्तित्व के हर पहलू का हिस्सा बनने दो। मुझे या मेरे शब्दों को नजरअंदाज मत करो। अपने भीतर के खालीपन को अस्थायी चीजों से भरने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इससे केवल संकट और दुख ही होगा। अब अपना दिल खोलो, मेरे पास आओ और मुझे अपना अस्तित्व बदलने की अनुमति दो। मेरी कृपा को अपने ऊपर छाने दो। मुझ में शांति और खुशी लाओ। तुम एक वास्तविक और चिरस्थायी प्रेम पाओगे जो सभी अपेक्षाओं को पार करता है और कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कृपया अब अपने दिल के दरवाजे खोलो और मुझे अंदर आने दो। मैं आपका निरंतर साथी बनूंगा। आपकी कमजोरी के क्षणों में आपकी शरण और आपकी ताकत बनूंगा। कोशिश करने में संकोच न करें और न ही अपनी चिंताओं को आपको पिछली गलतियों से बांधने दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दूर रहे हैं या आप कितनी बार लड़खड़ाए हैं। मैं यहां आपके लिए हूं। मैं अपने प्रेम के हाथ के साथ प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम उसे थामो और विश्वास, प्रेम और आशा की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हो जाओ। मेरा हाथ थामो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूं कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे पुरस्कृत निर्णय होगा।
तुम इस असीम आशीर्वाद का अनुभव करोगे। मेरा प्यार और कृपा आओ मेरे बच्चे, हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। अतीत को जाने दो और मेरी आवाज को सुनो जो तुम्हारे दिल में फुसफुसाती है। मैं तुम्हें आज से कितनी गहराई से प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे भीतर वास करूंगा, तुम्हें प्यार, क्षमा और आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेरे बच्चे। यह जान लो कि तुम जो कुछ भी करोगे वह तुम्हारे लिए मेरे प्यार को कम नहीं कर सकता या मुझे दूर नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पास वापस आओ। मैं सीधे आपके दिल से बात करना चाहता हूं, भले ही आप दूरी महसूस कर रही हों। मैं समझता हूं कि मैं वह सब जानता हूं जो आप अनुभव कर रही हैं। मैं आपके संघर्षों, आपके प्रलोभनों और आपकी सीमाओं से अवगत हूं, क्योंकि मैंने भी इस आकर्षक दुनिया की चुनौतियों को देखा है। फिर भी मैं आपसे याद रखने का आग्रह करता हूं, एक बेहतर रास्ता है। प्रकाश और प्रेम का मार्ग आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है।